नमस्कार, आप देख रहे हैं हिमाचल 24/7 और इस वक्त जो है नतीजे आ गए हैं और भारतीय जनता पार्टी की यूं कह सकते हैं करारी हार जो है वो हिमाचल प्रदेश में हो गई है। एक प्रत्याशी भारतीय जनता पार्टी का जो जीता है वो उसका मार्जिन भी बहुत कम है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी जो देरा की सबसे हॉट सीट कही जा रही थी वहां पर लगभग 9,500 वोटों से हार गई है। 9,399 वोटों से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी होशियार सिंह की जो है वो हार देरा में हुई है। बहुत बड़ी हार यूं कह सकते हैं। 2 बार जीता हुआ व्यक्ति आजाद तौर पर तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी उसको अपना प्रत्याशी बनाती है, लेकिन धरातल पर स्थिति शून्य, जो हमने पहले भी सचेत भारतीय जनता पार्टी को कर दिया था। और भारतीय जनता पार्टी इस चेतना से नहीं जागी और धरातल पर स्थिति भारतीय जनता पार्टी की शून्य रही, यह हम साफ तौर पर अब कह सकते हैं। मुख्य कारण भारतीय जनता पार्टी के क्या रहे यह भी हम आपको बताएंगे, लेकिन इस वक्त 2 सीटों पर जीतकर आंकड़ा जो कुल कांग्रेस पार्टी का हो गया है वो 40 का पहुंच गया है। यानी पूरे तरीके से कांग्रेस पार्टी प्रदेश में स्थिर जो है वो अब लग रही है। जिस तरीके से बड़ी बड़ी बातें कही जा रही थी भारतीय जनता पार्टी के नेताओं द्वारा कि अभी भी पार्टी स्थिर नहीं है, इतना बड़ा आंकड़ा 38 का उनका आंकड़ा था, 40 सदस्यों के साथ वो विधानसभा में बहुत मजबूती के साथ अब वो खड़े हैं। मुख्य कारण भारतीय जनता पार्टी के क्या रहे, हमने खबर दिखाई थी। थोड़ा सा भारतीय जनता पार्टी के जो लीडरान हैं वो नाराज भी हुए, लेकिन स्थिति वही रही और उस स्थिति से उबरने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी ने नहीं की, हम साफ तौर पर कह सकते हैं। हमने खबर दिखाई थी कि एसी कमरों में बैठकर कार्य प्रणाली, या यूं कह सकते हैं कि एसी कमरों में बैठकर जो है वो निर्णय लिए जा रहे थे, एसी कमरों की हवा खाई जा रही थी। धरातल पर कहीं भारतीय जनता पार्टी जो है वो दिख नहीं रही थी। वही कारण रहा कि भारतीय जनता पार्टी 9,399 वोटों से देरा विधानसभा क्षेत्र जो है वो हार गई। साथ ही साथ नालागढ़ में भी वो हार गई। एक सीट हमीरपुर जीतने में वो कामयाब रही, वो भी हम यूं कह सकते हैं कि आशीष शर्मा अपने दम पर वो सीट निकालने में कामयाब रहे, जो उनका निजी वोट बैंक था जो उन्होंने कमाया था। भारतीय जनता पार्टी के मुख्य कारण आखिरकार इतनी बड़ी तैनाती देरा विधानसभा क्षेत्र में होने के बावजूद बहुत सारे कयास लगाए जा रहे थे, जिम्मेदारियां बहुत अधिक भारतीय जनता पार्टी को दे दी गई थी, प्रभारियों की फौज खड़ी कर दी गई थी। यूं कह सकते हैं कि अब भारतीय जनता पार्टी को चिंतन मंथन करने की आवश्यकता आ गई है। 6 विधानसभा जो पीछे 1 महीने पहले हुए वहां पर भी करारी शिकस्त भारतीय जनता पार्टी को मिली, यहां पर भी करारी शिकस्त जो है भारतीय जनता पार्टी को मिली। 3 सीटों में से 2 कांग्रेस जीतने में कामयाब रही। यूं कह सकते हैं ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू पर पूरा भरोसा जो है वो जनता ने जता दिया है। भारतीय जनता पार्टी के मुख्य कारण जो हम आपको बता रहे हैं, धरातल स्थिति नापने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी के जो उच्च अधिकारी हैं, जो उच्च लेवल के लीडर जिनको बोला जाता है, उन्होंने कुछ कयास नहीं किए। धरातल पर स्थिति शून्य रही, सिर्फ एसी कमरों की हवा खाई गई, लग्जरी होटलों में रहा गया, 120 रुपए का परोठा भी खाया गया, यूं कह सकते हैं, लेकिन धरातल पर मेहनत नहीं की गई। सबसे बड़े कारण जो मुख्य ये हैं कि 3 जो पूर्व नेता हैं या पूर्व मंत्री हैं उनको आपने जो है नकार दिया। सबसे अहम भूमिका ठाकुर रविंद्र अभी देरा से विधायक भी रहे, उनको आपने नजरअंदाज किया। बहुत बड़े दिग्गज लीडर यूं कह सकते हैं रमेश धवाला, उनको नजरअंदाज किया। राकेश पठानिया पिक्चर में नजर आए नहीं, वो हैं तो हैं कहां। ये 3-4 जो नेता थे जो अहम भूमिका में थे पिछली सरकारों में, लेकिन वो नजर नहीं आए और इनको साफ तौर पर जो है भारतीय जनता पार्टी के जो भी प्रभारी, सह प्रभारी, संयोजक लगाए गए थे, ये नाकाम रहे स्थिति जानने में कि आखिरकार जनता चाहती क्या है। और जनता ने साफ तौर पर भारतीय जनता पार्टी को नकार दिया, ये हम साफ तौर पर कह सकते हैं। सीधी बातचीत हम करेंगे, निदेशक हमारे साथ हिमाचल 24/7 के जुड़ चुके हैं राकेश कुमार। राकेश जी, करारी शिकस्त भारतीय जनता पार्टी की देरा विधानसभा क्षेत्र में, नालागढ़ विधानसभा क्षेत्र में हो गई।
करारी शिकस्त जी यदि हम साफ तौर पर कह बिल्कुल। सकते हैं, इसमें कोई गुरेज नहीं। जी डेरा में देखिए आप प्रदीप पिछले जी। 10-15 दिन से थे, क्या मुख्य कारण रहे हार के? जी प्रदीप जी, देखिए आपको पता है कि हमने 10 दिन जो है, लगभग 10 से 12 दिन देहरा में लगाए, और हमने पूरी जानने की कोशिश की कि आखिरकार जो बीजेपी है वो किस तरह से कार्य कर रही है। उन्होंने किस तरीके से जो है वो अपना जो कार्य है वो कर रही है प्रॉपर तरीके से। क्योंकि बात हो रही थी होशियार सिंह की, तो होशियार सिंह 2 बार जो है वो आजाद उम्मीदवार के तौर पर जीत चुके थे। अब तीसरी बारी थी, अब की बार तो बल्कि उनको पार्टी से टिकट मिला था, तो उम्मीदें तो ये लगाई जा रही थी कि इस बार जो है होशियार सिंह जो है वो भारी अंतर से जीतने वाले हैं। लेकिन हुआ क्या, उल्टा इससे हुआ ये कि वहां से जो है कमलेश ठाकुर ने बहुत ही बड़ी जीत जो है वो दर्ज की। इसके पीछे का कारण, जब हम धवाला जी से मिलके आए थे, हमने उनका एक इंटरव्यू किया था, तो उसमें धवाला जी ने खास तौर पर बोला था कि मुझे जो है वो नजरअंदाज किया जा रहा है। मेरी जो ये बेल्ट है, मेरा जो वोट बैंक है, इसका कहीं ना कहीं खामियाजा जो है वो बीजेपी को भुगतना पड़ेगा। और अंतिम समय तक जो है वो बीजेपी द्वारा जी को मैनेज करने में कहीं ना कहीं जो है वो चूक करती रही। अंत समय में बेशक उनको थोड़ा मैनेज कर लिया गया, लेकिन जिस तरीके से पहले जरूरत थी, अगर वो बात पहले हो जाती तो कहीं ना कहीं ये फर्क जो था वो जीत की तरफ जो हो होशियार सिंह जी को ले जाता। लेकिन हुआ क्या कि उनको जो है मैनेज लास्ट टाइम पे किया गया। उसके बाद जैसे कि राकेश पठानिया जी जो अब वो दिखे ही नहीं कहीं पे भी धरातल पर, उन्हें उन्होंने भी जो है बीजेपी ने उनको नजरअंदाज किया, एक तरीके का कह सकते हैं। रविंदर रवि, आप सोचिए कि ये तीनों जो है, जो 3 लोग बीजेपी के लोग थे, इनको कहीं ना कहीं पार्टी को साथ लेके चलना चाहिए था। अगर ये लोग साथ होते तो वोट बैंक जो है आज होशियार सिंह खाते में होता, और कहीं ना कहीं होशियार सिंह जीत दर्ज कर चुके होते। लेकिन जैसे कि कमलेश जी का नारा था कि मैं होशियार यहाँ से जो हूँ, देरा से मेरा यहाँ पे पेके हैं, और मुझे शगुन के तौर पर आप लोग यहाँ से जितवाएं, तो कहीं ना कहीं लोगों ने अच्छा खासा शगुन जो है वो मुख्यमंत्री की पत्नी को दिया है। जी, अब सबसे महत्वपूर्ण अब ये हो जाता है कि चिंतन और मंथन भारतीय जनता पार्टी को करना पड़ेगा। मुख्य कारण हमने आपको गिनवाए हैं, ये मुख्य कारण रहे हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी पिछली हार से कोई सबक नहीं ले पाई है प्रदेश में, हम साफ तौर पर कह सकते हैं। पिछली बार भी करारी शिकस्त प्रदेश के उपचुनावों में उनको मिली, इस बार भी प्रदेश के उपचुनावों में करारी शिकस्त भारतीय जनता पार्टी को मिली। बहुत बड़े बड़े जी वादे प्रदीप जी, दावे किए जा रहे थे, बिल्कुल लेकिन प्रदीप जी, अभी तक देखिए धरातल पर बहुत जो है ही वो कुछ करारी नहीं है। जो हार है, बहुत करारी जो हार है वो जी बीजेपी को मिली है। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि जनता ने जो है उस व्यक्ति को हरवा दिया जो 2 बारी का विधायक बिल्कुल रहा है, और बिल्कुल। जिसने की बहुत ही बड़े अच्छे अच्छे काम जो है वो जनता के लिए किए हैं। जैसे पुल की बात हो तो जो देरा को विधानसभा क्षेत्र को जोड़ता है आपस में, उस पुल को एक मुद्दा बनाया गया था कि ये जो है ये देन है होशियार सिंह की। और जबकि बीजेपी की सरकार थी, लेकिन तब भी होशियार सिंह ने जो है वो काम देरा की जनता के लिए करवाए हैं। लेकिन जब से कांग्रेस की सरकार आई है और होशियार सिंह जी विधायक थे यहाँ से, तो इनका ये कहना था कि अब जो है काम सारे रोक दिए गए हैं। तो हो सकता है कि होशियार सिंह की कहीं ना कहीं मजबूरी बन गई थी कि उनको जो है वो बीजेपी में जाना पड़ा, या कह सकते हैं कि जो बीजेपी ने उनको टिकट दिया था तो फिर उसका साथ भी प्रॉपर तरीके से देते तो आज जी स्थिति जो है वो कहीं ना कहीं कुछ और जी, होती। बहुत हालांकि धन्यवाद। हमने जब 10 दिन वहां लगाए हैं तो कई बार हमने नोट किया कि जो बीजेपी के लोग थे, जो जिनकी वहां पे ड्यूटी लगी हुई थी, वो कहीं ना कहीं जनता को समझाने में या फिर ग्राउंड पे जाने में असफल रहे। जी उन्होंने जो मीटिंगें की वो भी बंद कमरों में की, होटलों में की। उसके बाद जनता के बीच लास्ट मोमेंट पे जाना स्टार्ट किया, जबकि हमने खबर चलाई थी कि बीजेपी के जो है धरातल पर कार्य कुछ और है, लेकिन जो सारे काम है वो एक बंद कमरों से ही चल रहे हैं। उसके जी बाद बीजेपी हरकत में आई, और अगले ही दिन से जो है वो लोग जो है वो सड़कों पे दिखने लगे और बीजेपी ने कार्य किया। अगर जी यही कार्य वो शुरू से कर रहे होते, शुरू से होशियार सिंह के साथ होते, तो आज जो है वो कहीं ना कहीं होशियार जी, सिंह जीत चुके होते। लेकिन बिल्कुल उल्टा बिल्कुल बिल्कुल हुआ ये राकेश जी। कि जो टिकट थी वो जो यहाँ से जीत है वो कांग्रेस ने दर्ज की। जी, साफ तौर पर अब हम ये कह सकते हैं कि चिंतन और मंथन करने की आवश्यकता है। पिछली हार से कोई सबक भारतीय जनता पार्टी ने प्रदेश में नहीं लिया जो विधानसभा चुनावों में हुई। इसमें भी विधानसभा चुनावों में करारी शिकस्त भारतीय जनता पार्टी को झेलनी पड़ी, और 2 बार आजाद जीता हुआ व्यक्ति, उसको आपने हाशिए पर धकेल दिया। भारतीय जनता पार्टी का
हम यूं कह सकते हैं संगठन ने उसका साथ नहीं दिया। आखिरकार भारतीय जनता पार्टी का कैडर वोट गया तो गया कहां, यह सबसे बड़ा सवालिया निशान है और सबसे गहन चिंतन और मंथन करने की आवश्यकता है। आखिरकार होशियार सिंह जो 2 बार आजाद तौर पर जीते थे, बहुत बड़ी दिग्गज नेत्री विप्लव ठाकुर को जिस व्यक्ति ने हराया, जिस व्यक्ति ने रमेश ध्वाला को हराया, जिस व्यक्ति ने ठाकुर रविंदर रवि को हराया, उस व्यक्ति को आपने हाशिए पर धकेल दिया, यह साफ तौर पर हम कह सकते हैं। और दूसरी तरफ अब चिंतन और मंथन भारतीय जनता पार्टी को करना पड़ेगा। जिस तरीके की स्थिति उनकी हो गई है, करारी शिकस्त मिली है, प्रभारी, सह प्रभारी, संयोजक जितने भी पद थे उन सबसे आप फीडबैक लीजिए। और प्रदेश की ये जो प्रदेश समिति की बैठक 18 से 19 तारीख को ऊना में होने वाली है, जिसकी अध्यक्षता जो है राजीव बिंदल साहब करेंगे। और एक बात खास तौर पर मैं कह दूं कि बिंदल साहब के आने से स्थिति में सुधार आया था। हमने खुद धरातल स्थिति जानने की कोशिश की थी, इसमें कोई दो राय नहीं है। बिंदल साहब, जयराम ठाकुर नेता प्रतिपक्ष, वो दोनों जब इकट्ठे हुए तो स्थिति बेहतर बनाई थी। यानी यूं कह सकते हैं जो बहुत बड़ी हार थी उसको थोड़ा कम कर दिया गया, लेकिन ये अभी भी बहुत बड़ी हार जो है नजर आ रही है। 9,399 वोटों से हार गए होशियार सिंह। और प्रदेश समिति की जो बैठक है जिसकी अध्यक्षता राजीव बिंदल साहब करेंगे, मुख्य अतिथि जगत प्रकाश नड्डा होंगे। देश के स्वास्थ्य मंत्री नड्डा साहब हिमाचल प्रदेश से संबंध रखते हैं। खुद जेपी नड्डा को अब ये संज्ञान लेना पड़ेगा कि आखिरकार हिमाचल प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की जो स्थिति आ गई है, आखिरकार इसका मुख्य जिम्मेदार कौन है। जितनी फौज आपने लगाई गई थी देरा में, आप सबसे रिपोर्ट कार्ड लीजिए जिसकी नियुक्ति आपने की थी, आखिरकार जिस बूथ की जिम्मेदारी जिस व्यक्ति को दी थी उसका रिपोर्ट कार्ड आप लीजिए। आखिरकार कितने वोट वो सज्जन, वो व्यक्ति, वो नेता आपका दिला पाया होशियार सिंह को। और जितने बड़े बड़े दावे वादे किए जा रहे थे धरातल पर बिल्कुल शून्य नजर आए। ये आप साफ मुझे तौर पर लगता कह है सकते हैं। जी मुझे लगता है कि बीजेपी को आज की डेट में जो है वो धरातल पर कार्य करना होगा और बूथ लेवल पे जाके जो है ये मंथन करना होगा कि किस बूथ पे जो है वो बीजेपी को वोटिंग नहीं हुई या कम हुई। क्योंकि देखिए लास्ट मोमेंट पे जो जोर लगा, जो जैसे कि जयराम ठाकुर जी बीच में आए, बिंदल जी आए, तो उसके बाद स्थितियां थोड़ी सी सुधरी। लेकिन बात वही आ जाती है कि जो लोग पहले कर रहे थे, जिन लोगों के पास पहले जिम्मेवारी थी, वो लोग सही से कार्य कर पाए या नहीं कर पाए। लोगों को समझाने में या लोगों तक पहुंच करने में उन्होंने क्या देरी कर दी। उसके बाद अगर जैसे बात की जाए, जयराम ठाकुर जी जब एंटर हुए या बिंदल जी जब एंटर हुए तो उन्होंने लोगों के बीच जाके बात की, लोगों को समझाया। बीजेपी कहीं ना कहीं फिर भी एक्टिव मोड में आ गई, लेकिन जब तक जो था वो बाजी पलट चुकी थी, क्योंकि वहां से कांग्रेस की जो कैंडिडेट है सीएम सुक्खू पहले दिन से ही ग्राउंड लेवल पर थे और उन्होंने हर जगह से, हर तरीके से जो है अपनी पत्नी के लिए प्रचार प्रसार किया और आज जो है उसका नतीजा आपके सामने है। और कहीं ना कहीं एक चीज ये भी मैं देख पा रहा हूं कि हो सकता है कि जनता ने ये सोचा होगा कि सरकार जो है कांग्रेस की है, अगर विधायक हम होशियार जी को भेजते हैं तो आप पता नहीं विकास होगा कि नहीं होगा, या फिर विकास करवा पाएंगे कि नहीं करवा पाएंगे। क्योंकि कहीं ना कहीं ये बात भी सामने आती है, बीजेपी और कांग्रेस दोनों आमने सामने होती हैं। लेकिन अब देखिए कि जो लोग थे, लोगों ने जो है वो कमलेश ठाकुर को विजयी बनाया। अब देखना ये होगा कि यहाँ से जो है कमलेश ठाकुर क्या कर पाती हैं, क्या देहरा के विकास को वो कितनी रफ्तार दे पाती हैं। हालांकि उन्होंने जो वादे किए हैं वो इस तरीके से हैं कि उन्होंने कहा है अगर जितना भी फंड जो है वादों पर, उन वादों पर जो है, उन वादों पर तो बाद में जो है वो सोचा जाएगा। राकेश जी, मैं आपको बीच में रोकना चाहता हूं। उन वादों पर तो बाद में होगा, अभी तो जीत हुई है, वादे धरातल पर उतरेंगे उसमें समय लगेगा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की बात यहां कर रहे हैं कि धरातल में अब उनको सोचना और समझना पड़ेगा। भारतीय जनता पार्टी जो विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है, आखिरकार उसकी जमीन धीरे धीरे खिसकती क्यों जा रही है, ये सबसे बड़ा सवाल है। आखिरकार भारतीय जनता पार्टी कहां पर चूक कर रही है, ये भी अपने आप में सबसे बड़ा सवाल है। प्रभारी, सह प्रभारी, संयोजक जितने भी पद आपके होते हैं उन सब की समीक्षा बैठक जो ऊना में जो प्रदेश समिति की बैठक होगी, और उसमें हम खासतौर पर अपने चैनल के माध्यम से ये पूछना चाहते हैं और वहां से पूछा जाएगा, रिपोर्ट कार्ड आपका लिया जाएगा कि आपने धरातल पर किया क्या। लेकिन जो खबर हमने आपको
दिखाई थी, सचेत किया था, उस खबर से उबरने की कोशिश आप लोगों ने नहीं की। हम साफ तौर पर कह सकते हैं भारतीय जनता पार्टी के जो लीडरान हैं वो शायद धरातल पर उतर ही नहीं पाए और इतनी बड़ी शिकस्त भारतीय जनता पार्टी को झेलनी पड़ी। और जिस तरीके से हमने पहले भी कहा था कि मेन कड़ी रमेश धवाला हो सकते हैं, आपने आखिरी समय पर धवाला साहब को मनाने की कोशिश की। आखिरकार ये कोशिश पहले होती तो नतीजों में कुछ परिवर्तन होता जो यहां पर देखा जा रहा है। लेकिन आपने ना रमेश धवाला को मनाने की कोशिश की, ठाकुर रविंद्र रवि को मनाने की कोई कवायद नहीं की गई, देखा नहीं गया। आखिरकार उनको बड़ी सभाओं में कहीं नहीं देखा गया, वो कहाँ है। उसके बाद राकेश पठानिया, वो तो नजर ही नहीं आए। पिछली सरकार में, आपकी सरकार में वन मंत्री थे, वो तो नजर ही नहीं आ रहे हैं। आपने यूं कह सकते हैं कि हाशिए पर धकेल दिया दिग्गज नेताओं को। पूर्व में वो तीनों मंत्री रहे हैं, लेकिन आपने सोचा, आपने यही समझा कि हम बहुत ज्यादा सुदृढ़ हैं और हम जीत सकते हैं। लेकिन आपकी कथनी और करनी में फर्क था। एसी कमरों की हवा खाई गई, धरातल पर स्थिति शून्य, सोशल मीडिया पर फोटो खिंचाए गए, सिर्फ फोटो खिंचाए गए, बाकी किया कुछ नहीं गया। धरातल पर स्थिति शून्य रही, यह हम साफ तौर पर कह सकते हैं। अब यह चिंतन और मंथन भारतीय जनता पार्टी को करना होगा। बड़े बड़े हुक्मरान जो भारतीय जनता पार्टी के प्रभारी, सह प्रभारी, संयोजक बनाए गए हैं, अब जगत प्रकाश नड्डा ये संज्ञान लें, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा अभी भी हैं, वो संज्ञान लें, आखिर उनके प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की स्थिति क्या हो रही है। धरातल स्थिति भारतीय जनता पार्टी की कहां खिसक रही है। अब चिंतन और मंथन करना पड़ेगा और यह सोचना पड़ेगा कि एकाएक एक महीने में फिर से दूसरी करारी शिकस्त भारतीय जनता पार्टी को मिली। और हम बात करें लोकसभा चुनावों की, तो वहां मोदी फैक्टर हिमाचल प्रदेश में देखने को मिला, जहां पर 4 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीतने में कामयाब रही। लेकिन वहीं दूसरी तरफ उसी समय चुनाव हो रहे थे, विधानसभा चुनाव जो है, उपचुनाव हो रहे थे 6 सीटों पर, वहां पर भी भारतीय जनता पार्टी की धरातल स्थिति खिसक गई। वहां पर भी कांग्रेस ने 4 सीटें जीती। अब एक महीने के बाद फिर से तीन जैसे कि मैं चुनाव हुए, यहां पर भी 2 सीटों पर जो है वो पूरी तरह से देखिए, कहीं ना कहीं जो पिछले चुनाव हुए थे उसमें 6 सीटों पे जो चुनाव हुए थे उसमें आप देखिए धर्मशाला वाली सीट जो है वो सुधीर शर्मा जीत पाए थे। लेकिन देखिए आप ये मतभेद देखिए, कहीं ना कहीं अगर वहां पे कांग्रेस ने अपना कोई एक बढ़िया नेता उतारा होता, ठीक है, तो हो सकता है कि वहां से कांग्रेस का एक सीट निकाल पाती। लेकिन वहां पे हुआ क्या, सुधीर शर्मा के सामने जो व्यक्ति को उतारा गया वो कहीं ना कहीं वीक रहे और वहां से भी जो है कांग्रेस अपनी सीट खो चुकी। उल्टा अब देखिए कि जो देरा में हुआ, देरा में जो कैंडिडेट यहाँ से उतारा गया कांग्रेस का, वो मुख्यमंत्री जी की पत्नी को उतारा गया। अगर यहाँ से भी अगर कोई ना कोई वीक कैंडिडेट होता चाहे तो होशियार सिंह जी फिर जीत जाते। लेकिन इस जिस तरीके से यहाँ काम हुआ, देरा में काम हुआ, उस तरीके से अगर धर्मशाला में भी काम हुआ होता तो वहां पे भी सीट इनकी आ सकती थी। अब देखिए यहाँ पर आपको सर बीच में टोकना चाहता हूँ, जहां पर आपने बात की धर्मशाला की आप लोग बात कर रहे हैं, मैं टोकना चाहता हूँ। धर्मशाला में यूं कह सकते हैं कि सुधीर शर्मा अपने दम पर जीते। आप बड़सर की बात करें जो पीछे हुआ, बड़सर में इंद्रदत्त लखनपाल का अपना वोट बैंक था, वो अपने दम पर जीते। आज जो आशीष शर्मा की जीत हुई है, आशीष शर्मा का अपना वोट बैंक था और थोड़े ही अंतर से वो जीते हैं, लेकिन वो अपने बलबूते जीते हैं, ये हम साफ तौर पर कह सकते हैं। भारतीय जनता पार्टी धरातल में बहुत पीछे रही, ये साफ तौर पर कहा जा सकता है। 10-12 दिन मैं खुद देरा में रहा, देरा की परिस्थिति स्थिति जानने की कोशिश की, लेकिन वहां पर संगठन ने, यूं कह सकते साफ तौर पर हम ये कह रहे हैं, संगठन ने होशियार सिंह का साथ नहीं दिया। वहां पर बड़े बड़े उच्च पदों वाले प्रभारी, सह प्रभारी, संयोजक ये सब लगाए गए, लेकिन उन्होंने साथ नहीं दिया। आखिरकार भारतीय जनता पार्टी जो विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है, उसका कैडर वोट जो बहुत मजबूत माना जाता था, आखिर कहां गया। ये चिंतन और मंथन करने की आवश्यकता भारतीय जनता पार्टी को आ गई है। ये प्रदेश समिति की बैठक होने जा रही है, वहां पर आपसे एक एक चीज का रिपोर्ट कार्ड लिया जाएगा और खासतौर पर रिपोर्ट कार्ड देरा विधानसभा क्षेत्र में जो भी लोग लगाए गए थे, भारतीय जनता पार्टी के जितने भी पदाधिकारी लगाए गए थे, उनका रिपोर्ट कार्ड लेने की कोशिश कीजिए। आखिर भाई साहब आपने क्या कार्य किया, आपने कितने वोट जो है होशियार सिंह को जिताए, दिलवाए,
और होशियार सिंह के हारने की मुख्य वजह क्या रही, ये जगत प्रकाश नड्डा जी के सामने कहिएगा। और साफ तौर पर कांग्रेस को हम बधाई देंगे, और कांग्रेस की धरातल स्थिति बहुत मजबूत रही। धरातल में पहले दिन से, जब से मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू की धर्मपत्नी कमलेश ठाकुर को प्रत्याशी बनाया गया, यूं कह सकते हैं कि जो बिखरा हुआ कुनबा कमलेश ठाकुर, यूं कह सकते हैं, इसको इकट्ठा कर लिया। कांग्रेस का जो देरा में बिखरा हुआ कुनबा था, उसको एक साथ लेके जो है वो कमलेश ठाकुर चल पड़ी। और जी प्रदीप जी देखिए, बहुत रही। बहुत बढ़िया आप कह रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं जो बीजेपी कांग्रेस की सरकार को गिराने की बात कर रही थी, या फिर कह रहे थे कि सरकार कुछ ही दिनों की मेहमान है, अब देखिए हुआ क्या। अब तो कांग्रेस की स्थिति जो है और भी मजबूत होगी। अब जो जितनी इनको सीटें चाहिए थी उससे भी ज्यादा है। लेकिन बीजेपी की जो बात थी, जो बीजेपी बात कर रही थी कि ये सुक्खू की सरकार जो है वो चलेगी नहीं, ये गिर जाएगी जी, दोबारा इलेक्शन होंगे, लेकिन उल्टा इससे जो आप देख सकते हैं कि बीजेपी को ही हार का सामना करना पड़ गया। जी बीजेपी को हार का कारण सामना करना पड़ गया। चिंतन मंथन जो है वो अब करना होगा, देखना होगा आखिरकार हार के क्या मुख्य कारण रही। समीक्षा बैठकें चलेंगी अब, लेकिन धरातल पर कांग्रेस बहुत मजबूत रही, ये हम साफ तौर पर कह सकते हैं। कांग्रेस ने आपको चारों खाने चित कर दिया, ये भी साफ तौर पर कह सकते हैं। लेकिन अब भारतीय जनता पार्टी को सोचना होगा, और ये सोचना होगा जो जो बड़े बड़े पदाधिकारी आपने नियुक्त किए गए थे, उनकी नियुक्ति से कितना फर्क वहाँ के कैंडिडेट को पड़ा, उन्होंने कितना असर डाला, उनकी सक्रियता कितनी रही, वो कितने मैदान में दिखे, सिर्फ सोशल मीडिया में दिखे या मैदान में दिखे। लेकिन हमें तो सोशल मीडिया तक ही दिखे। लेकिन अब भारतीय जनता पार्टी को चिंतन मंथन सब कुछ करना पड़ेगा, और बताना पड़ेगा आखिर हार के मुख्य कारण क्या रहे। लेकिन हार के सबसे बड़े कारण ये रहे कि हवा हवाई बातें, हवा हवाई दावे, हवा हवाई ख्वाब भारतीय जनता पार्टी को इन विधानसभा के उपचुनावों में ले डूबे, ये साफ तौर पर हम कह सकते हैं। और धरातल की स्थिति हमने खुद नापी है, खुद जानी है, खुद कोशिश की है। लेकिन चिंतन मंथन हर चीज अब करना पड़ेगा। एक के बाद एक महीने में ये दूसरी आपकी करारी शिकस्त है। और कांग्रेस, बड़ी बड़ी बातें आप कांग्रेस के प्रति करते थे, लेकिन अब कांग्रेस जो है वो बहुत ऊपर है, और कांग्रेस की स्थिति बहुत मजबूत हिमाचल प्रदेश में है। ताजा तरीन खबरों के लिए आप देखते रहिए हिमाचल 24/7। नमस्कार।